उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज का एपिसोड नंबर 19 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जन्मजात प्रेरक नहीं है। A भूख, B प्यास, C आदत, D नींद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है। A काम प्रवृत्ति, B रचना प्रवृत्ति, C संचय प्रवृत्ति, D समूह प्रवृत्ति। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। A कर्ट लेविन, B मैक्स डूगल, C फ्रॉयड, D क्लार्क हल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वो है ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रेरणा, B सामाजिक प्रेरणा, C मनोदैहिक प्रेरणा, D सकारात्मक प्रेरणा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। A शब्द पढ़वाना, B प्रश्नों के उत्तर पूछना, C विभिन्न संदर्भों में बातचीत, D सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। A वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, B भाषा के व्याकरण का आकलन करना, C भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, D पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, B सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, C सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, D विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्य पुस्तक की भाषा। ऑप्शन ए बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, B तत्सम प्रधान होनी चाहिए, C तद्भव प्रधान होनी चाहिए, D आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पोइट्री इज और आर। ऑप्शन ए इमोशनल, B इमेजिनेटिव, C रिदमिक, D ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड्स दैट कन्वे द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी इज कॉल्ड। A लेक्सिकल, B मॉर्फोलॉजिकल, C सिनोनिमन, D ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11,
In translation cum grammar method, English is taught with the help of option A, mother language, B, foreign language, C, internet, D, none of the above. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12. The two kinds of vocabularies are A, active and passive vocabulary, B, Indian and foreign vocabulary, C, little and large vocabulary, D, none of the above. और इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13. यदि 5,4,3,2.79 से विभाज्य हो तो दशमलव के स्थान पर जो अंक होगा वो है A 0, B 1, C 6, D 9 और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14. वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे हैं। ऑप्शन ए 450, बी 454, सी 544, डी 1084 और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15. दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 सरल कीजिए और इस सवाल को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 7.2, बी 8.5, सी 1000, डी 12 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है। ए जांच और संतुलन द्वारा, बी शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, सी ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा, डी उपयुक्त सभी द्वारा और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए पौधे केवल पौधे से ही पारस्परिकता प्रस्तुत करते हैं, बी जंतु केवल जंतु से ही पारस्परिकता प्रस्तुत करते हैं, सी सूक्ष्म जीवी केवल सूक्ष्म जीवों में आपस में पारस्परिकता प्रस्तुत करते हैं, डी पौधे जंतुओं और सूक्ष्म जीवों में आपस में पारस्परिकता संबंध होते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ए मृदा, बी समुदाय, सी जलवायु, डी जैविक घटक और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन भी है। नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है। ए अभिगमन द्वारा, बी प्रतियोगिता द्वारा, सी प्रतिक्रिया द्वारा, डी जलवायु द्वारा और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले सेट में हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।